हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सम अनदर नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम ऑलरेडी बहुत सारे जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, जो क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और इस ईयर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन मेरे पास है। मैंने एक क्वेश्चन एक बुक से उठाया है आज। ठीक है, तो ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी पीपीटीज वहाँ पे डाल रखी हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, बहुत सारी पीपीटीज मैंने वहाँ पे डाल रखी हैं। तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो उसको। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जो है रिवाइज चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं ईजिली, और बार बार अगर आप न्यू कोई चीज़ ट्राई करते हो तो वो माइंड में थोड़ा कम देर के लिए रहता है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन है, विच ईयर वाज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया एस्टेब्लाइज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एज इट इज़ रट लेना कि सन में हुआ था। ठीक है, ये हुआ था आपका 1908 में हुआ था। ठीक है, यानी कि 1908 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लाइज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया। Who established the first nursing school in India? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सिस्टर निवेदिता, मदर टेरेसा या सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो आपका है सिस्टर निवेदिता ने स्टेबलाइज किया था सबसे पहला स्कूल इंडिया में नर्सिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड इन 1929 टू द इम्प्रूव नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये तो बहुत बाद में स्टेबलाइज हुआ। ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI। ठीक है, और क्या नर्सिंग एजुकेशन सोसाइटी या ऑल इंडिया नर्सिंग यूनियन। तो आपको पहले देखा होगा ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो ट्रेन नर्स होते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ फीस पे करना होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, और जितनी भी वर्ल्ड लेवल पे जो पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें क्या होता है उनको पहले इन्विटेशन मिल जाता है और जाके वो अटेंड कर सकती हैं। बहुत सारे कुछ बेनिफिट्स भी हैं उसके। ठीक है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन जो है कुछ जो ज्वाइन करना चाहता है वो TNI ज्वाइन कर सकता है। वैसे ग्रेजुएशन के पहले भी एक स्टूडेंट एसोसिएशन होता है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि GNM की बात हो रही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। कोर्स इन इंडिया कितने ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का या 1 ईयर का। ये है 3 ईयर का कोर्स है जिसमें मतलब 2.5 ईयर। ठीक है, मतलब जो है क्लासेस चलती हैं और क्या आपका प्रैक्टिस चलती है, साथ में जो 6 महीने लास्ट में बचते हैं उसका क्या चलता है, इंटर्नशिप चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एक्जिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी ANM कोर्स इन इंडिया। ये 2 ईयर का होता है। ठीक है, एक्जिलरी नर्स यानी ANM जो वैक्सीनेशन का मोस्टली काम करते हैं, आपने गांव एरिया में देख रखा हो, वो जनरली ANM ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आफ्टर कंप्लीट GNM कोर्स विच अंडर ग्रेजुएट डिग्री कैन स्टूडेंट परसीव। कौन सी अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलती है उनको, BSc नर्सिंग की, MSc नर्सिंग की, डिप्लोमा इन नर्सिंग या PhD इन नर्सिंग। तो उनको क्या होता है, GNM वाले स्टूडेंट को क्या होता है, डिप्लोमा इन नर्सिंग की डिग्री मिलती है। ठीक है, बट क्या होता है अगर वो ग्रेजुएशन की डिग्री करना चाहते हैं तो उनको पोस्ट बेसिक नर्सिंग होती है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग होती है। ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, वो 2 साल का कोर्स होता है, उसको करना होता है। ठीक है, तो अगर ग्रेजुएशन करना हो गया तो 3A+2 वो मिला कितना हो गया, 5 ईयर हो जाता है। ठीक है, इससे अच्छा BSc नर्सिंग ना कर ले फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ BSc नर्सिंग कोर्स इन इंडिया। BSc नर्सिंग कोर्स इन इंडिया की अगर बात करें, टोटल जो 4 ईयर का होता है, जिसमें 3.5 ईयर जो है थ्योरी एंड प्रैक्टिस चलती है, साथ में लास्ट 6 महीने जो बचते हैं उसमें इंटर्नशिप होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी रेंज ऑफ अ नर्स इन इंडिया। अगर इंडिया की अगर बात करें तो जो है क्या आपका 2 लाख टू 6 लाख पर एनम क्या होती है, सैलरी होती है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड नर्स इन इंडिया। तो आपका जो है अर्बन एरिया, सब अर्बन एरिया, रूरल एरिया या मेट्रोपॉलिटन एरिया। आपका जो रूरल एरिया है वहाँ पे क्या शॉर्टेज है नर्सेस की, क्योंकि वहाँ पे ANM मोस्टली हैं और कोई आजकल जो है क्या है कि रूरल एरिया में रहना भी नहीं चाहता है। ठीक है, इस वजह से शॉर्टेज है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर चैलेंज
faced by nurses in India apart from the shortage, lack of training and program stress, long hours या लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी या लो सैलरी पैकेज। तो क्या लॉन्ग आवर स्ट्रेस होता है, ठीक है, लॉन्ग आवर एंड स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, स्ट्रेस है यहाँ पे, लॉन्ग आवर स्ट्रेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच टाइप ऑफ द रिकॉर्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस इन नर्सिंग टू इम्प्रूव इफिशियंसी, पेपर बेस्ड रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड या ऑडियो लॉग्स या एन मैनुअल चार्ट। आपका इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड होगा जिसमें क्या कर सकते हैं, डेटाबेस हम लॉन्ग टाइम तक कलेक्ट करके रख सकते हैं और इजीली कलेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। ये पेपर बेस्ड है, जो चीज़ें क्या होता है कई बार बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, गल जाते हैं पेपर्स, चूहे खा गए, ठीक है, या कोई आग लग गई, सब कुछ जल गया, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और लॉन्ग प्रोसेस भी है और ज़्यादा टाइम भी लगता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट डज टेलीमेडिसिन एम टू अचीव इन द नर्सिंग प्रैक्टिस। टेलीमेडिसिन क्या होता है, टेलीमेडिसिन ऐसा होता है कि इसमें क्या करते हैं कि एक टाइप का रिमोट केयर प्रोवाइड की जाती है। रिमोट केयर मतलब क्या है कि इंडिया के किसी भी कोने में डॉक्टर बैठा होगा और क्या होगा किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है, हम केयर प्रोवाइड करेंगे। उसमें क्या होता है कुछ असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं जो वहाँ के पेशेंट की देखभाल करते हैं। इसके अलावा जो हायर अथॉरिटी के होते हैं वो इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के करते हैं। लाइक हमारे यहाँ जो है हमारा जो एसएन मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे टेलीमेडिसिन एनेस्थीसिया आईसीयू है, जहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा था। सबसे पहले टेलीमेडिसिन मैंने यहीं पे देखा, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे दो असिस्टेंट डॉक्टर हैं, ठीक है, एक एसोसिएट प्रोफेसर है, बाकी उनके और सारे जो असिस्टेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे हेड हैं, बाकी सब कुछ टेलीमेडिसिन के थ्रू यहाँ पे होता है। जितने भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं वो एनेस्थीसिया आईसीयू में ही जाते हैं, ठीक है। तो बट जो क्या होता है उसमें लखनऊ में एक टीम बैठी होती है, वहाँ से वो क्या करते हैं अराउंड 10 AM के आसपास उनका राउंड होता है। वहाँ पे 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है जिसके थ्रू राउंड होता है, ठीक है। इस टाइप से होते हैं टेलीमेडिसिन, मतलब इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के मेजर से मेजर कॉम्प्लिकेशंस को मतलब पता करना। इसमें ईजी यही हो जाता ना कि किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेजर इशूज है, वो डिजीज कंडीशन रेयर है बट किसी को पता नहीं चल पर फिर वही डिजीज कंडीशन कहीं और पे है, दैट कंपेयर करके मतलब इसमें केस कैसे आ रहे हैं, इस पर केस हिस्ट्री बहुत बनती है। आओगे तो पढ़ोगे, ठीक है, अगर सीखना चाहोगे तो सीखोगे, अगर नहीं सीखना तो सिंपली और लोगों तरीके से निकल जाना तो निकल जाना तुम भी, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। इम्प्रूव रिपोर्ट केयर डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट शिफ्ट हैज बीन ऑब्जर्व इन नर्सिंग केयर इन रिसेंट ईयर। क्या टेक्नोलॉजी फोकस्ड केयर या कम्युनिटी सेंटर केयर या पेशेंट सेंटर केयर या इंस्टीट्यूशन लेड केयर। तो आपका पेशेंट सेंटर केयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच सिटी होस्टेड इंडिया फर्स्ट नर्सिंग स्कूल। सबसे पहले कौन सी सिटी में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था नर्सिंग स्कूल, तो वह आपकी चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। हु वाज सिस्टर निवेदिता डिसपाइल, ठीक है। तो मतलब सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्या थी, तो वो शिष्या थी आपकी स्वामी विवेकानंद की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ नर्सिंग कोर्स इन कम्प्लीटेड इन 2 ईयर। आपका ANM 2 ईयर में कंप्लीट होता है। एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी, ये फुल फॉर्म याद रख लेना यार, कई बार पूछा जाता है, कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं इन चीज़ों को फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग कोर्स आर ऑफर्ड इन इंडिया। जो पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो आपका MSc नर्सिंग एंड PhD होता है इन इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, What is the name of the organization formed to improve the nursing practice in 1929? तो आपका है TNI, Trained Nurse Association of India, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, What has contributed to the stress and burnout among nurse? Long patient numbers, लॉन्ग आवर एंड हाई स्ट्रेस लेवल, यही आपका आंसर होगा, लॉन्ग आवर एंड हाई स्ट्रेस लेवल। बाकी अभी तो कम हो गया, स्ट्रेस 6 आवर की टोटल ड्यूटी होती है, बट नाइट का शिफ्ट जो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, टोटल 12 आवर की ड्यूटी होती आती है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है। और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। विच हेल्थ केयर सेटिंग कॉमनली एम्प्लॉय नर्स इन इंडिया, स्कूल एंड कॉलेज,
फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड नर्सिंग होम्स। आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड नर्सिंग होम्स। ठीक है। हाउ डू नर्स कंट्रीब्यूट टू हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं बाई परफॉर्मिंग सर्जरीज, एजुकेशन, पेशेंट एंड कम्युनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशंस ओनली, या सुपरवाइजिंग डॉक्टर्स। तो आपके ऑप्शन होंगे, आंसर हो जाएगा एजुकेटिंग पेशेंट एंड कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट ईयर मार्क द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देख रहे हो किस टाइप से एक ही क्वेश्चन कितनी बार घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, 1929 यानी कि 1929 कितनी टाइप से पूछा है। ठीक है, इसमें से मैंने देखो 3 बार एक ही क्वेश्चन हो गया तब तुमको पता होगा, बट इस टाइप से घुमा घुमा क्वेश्चन पूछ देगा तब तुम बता नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द की रोल ऑफ नर्स इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नर्स का की रोल क्या है। डायग्नोसिस डिजीज, प्रोवाइडिंग केयर एंड सपोर्ट, डेवलपिंग न्यू मेडिकेशंस, या कंट्रीब्यूटिंग मेडिकल रिसर्च। तो आपको प्रोवाइडिंग केयर एंड सपोर्ट करना मेन काम होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो करना चाहो कर सकते हो, बट सबसे मेन काम आपका यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट बैरियर टू द रिस्पेक्ट नर्स रिसीव इन सोसाइटी। लैक ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड जॉब ओपनिंग्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपका है लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, सी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास आज टोटल 24 क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, तो बस नंबर से मत देखना, जो है आपको जो क्वेश्चन ऊपर नंबर्स पे मत जाना। ठीक है, तो आज कोई भी डाउट हो किसी चीज़ में, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना हो वो भी पूछ सकते हो। बाकी अगर लास्ट में क्या रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के बाद और तुम्हारी नर्सिंग कंप्लीट होने तक हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, एक तरीके से स्लोगन हो गया यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।